मज़हर अब्बास भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो है लगता है कि शायद गुडी गुडी खेलना अब शुरू हो जाएंगे, या ये फ्रेंडली ऑपोजिशन चलेगी? और क्योंकि पहले भी हमने 16 महीने की जो ऑपोजिशन देखी वो अब एक पार्टी में, उस वक्त भी एक पार्टी में थे, लेकिन मैं अभी इंतखाबात से पहले जो माहौल, आपको क्या लगता है कि ये जो है, ये जिस तरह अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आए थे तो तब उन्होंने वेलकम किया था, तो उसके बाद फिर तल्ख बातें तो हो रही थी। शुक्रिया ज़मीर। और नासिर शाह साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। यकीनन कर किया होगा, उसकी कोई अमली शक्ल मुझे नज़र नहीं आई। यानी अमली शक्ल जब मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में किस तरह इतने सालों में, ज़ाहिर है 2013 के बाद से हमें पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल गायब सी नज़र आती है, और उस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी और उस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें नज़र नहीं आई। मैं पंजाब भी गया था, वहाँ भी मैंने बहुत से पुराने पीपल्स पार्टी के लोगों से बातचीत वगैरह की, तो मेरी समझ में नहीं आता कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सही मानों में काम क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया काम करना पीपल्स पार्टी ने। देखिए, पीपल्स पार्टी का पंजाब का वोटर, हो सकता है शाह साहब मुझसे इख्तलाफ करते हो, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों मुनहरिफ हो गया? सबसे पहले तो इसका पीपल्स पार्टी को जायज़ा लेना चाहिए कि 2008 में जब एक गैर मामूली सूरत हाल थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग का उससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो बहुत से लोग इससे वो करते हैं, लेकिन मैं मीसाक़ जमहूरियत को बहुत बड़ी जो है वो काविश करार देता हूँ। उस पर अमल नहीं सही मानों में हो सका, वो अलग बात है, बदकिस्मती है, लेकिन वो चार्टर बहुत अच्छा है। उस चार्टर के को सही मानों में पीपल्स पार्टी मजबूरी तौर पे PMLN ने तो अपने तौर पे किया और नहीं किया हो, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के नुक़्ते नज़र से पीपल्स पार्टी के वर्कर ने उस तरीके से नून लीग के साथ अंडरस्टैंडिंग को कबूल नहीं किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त 50-50, 60-60 साल के हो गए हैं, वो उन्होंने 20-20, 25-25 साल PMLN की जो है वो मुखालफत में, दुश्मनी ना भी हो तो मुखालफत में गुजारे हैं। और आप गुजरात ले लें, दूसरी जगहों पे ले लें, उस ज़माने के पीपल्स पार्टी के पुराने लोग उससे भी नाराज़ थे जब चौधरीयों के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया था। तो पीपल्स पार्टी कभी मंजूर भट्टो को ले आई, कभी इसको ले आई, कभी उसको ले आई, उसने खुद जाके पंजाब में वो नहीं किया। तो नून लीग का जो इत्तेहाद था, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो और वर्कर जो है वो PTI में चला गया, और उसके नताइज हमने देखे। उसके बाद वो वापस नहीं आया, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने बड़े मौके उधर ज़ाया कर दिए। मज़हर भाई क्विकली एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इधर ऐड कर दूँ, क्योंकि आपने अब 2008 का हवाला दिया, तो हमारे मरहूम एक उस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो जब सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने गए, और ये आम तासुर हम प्रेस गैलरी से बैठकर भी देते थे कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्योंकि वो बहुत रख रखाव वाले आदमी थे, वो PMLN के लोगों को बाकायदा बहुत प्रोटोकॉल देते थे, और उनके जो काम होते थे वो ज़्यादा थोड़े सा प्रायोरिटी की वजह से करते थे, जिसकी शिकायत आसिफ अली जरदारी साहब के पास PMLN के पीपल्स पार्टी के जो MNAs थे या MPAs थे जो पंजाब में कुछ एक्टिव थे, तो वो जब जाते थे तो वो आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे फिक्र ना करो, 2013 में आपको पंजाब वापस दिलवाएंगे। अब 9 मई से पहले 4 महीने पहले जो पंजाब में पीपल्स पार्टी नजर आ रही थी, बहुत गरजती बरसती, अब जरा थोड़ी सी खामोशी पड़ गई। जहांगीर खान तरीन का फैक्टर साउथ पंजाब में शायद ओवर शेडो कर रहा। देखिए, यही तो मसला है जो है वो, हम जहांगीर खान तरीन इधर से उधर हो जाएं, वो उधर से उधर जाए। पीपल्स पार्टी लाहौर में बनाई हुई पार्टी है, लाहौर में बनी है पीपल्स पार्टी। अभी भी 30 नवंबर को यौम तासीस शायद लाहौर में ही कन्वेंशन उनका हो। तो पीपल्स पार्टी खुद देखे तो लाहौर में उसके लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उनके कुर्बानी दी। वो कहाँ हैं सारे लोग? वो नाराज़ हैं आपसे, आप उनको छोड़ गए हैं।
ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप जाके इत्तेहाद कर लेते हैं जिनसे मारे खाई हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों में। तो मुझे नहीं समझ में आता पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब की पंजाब की क्या स्ट्रैटेजी है। कभी नून लीग से कुछ हासिल कर लो, कभी चौधरियों से कुछ हासिल कर लो, कभी इधर से अपना काम जो है। 86 की बात मैं कर रहा हूँ, 86 में जब मोहतरमा आई थी, तारीखी इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद मुझे याद है मोहतरमा से जो मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था कि आप बेस बनाएं लाहौर को। भुट्टो साहब लाड़काना के थे, लेकिन उनका सियासी बेस लाहौर था, पंजाब था। पीपल्स पार्टी ने उसके बाद अपना पंजाब अपना बेस बनाया ही नहीं। जरदारी साहब ने जरदारी हाउस बन गया, लेकिन बेस नहीं बना पीपल्स पार्टी का लाहौर। तो पंजाब में आके बैठें, पंजाब में रहें, दोनों माँ बाप बेटों में से कोई एक तो पंजाब में रहे मुस्तकिल। सही मजहर भाई, बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल सही है, क्योंकि 1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो मैंने भी वो विटनेस किया था, बीइंग ए स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज और न्यू हॉस्टल के सामने से। और वो पूरा एक सुबह 9 बजे से लेके रात तक गए तक एक जमे गफ़ीर था। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट जो है, तो इसका मतलब है कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, ये कुछ एग्जैजरेटेड बात कर दी। येस और नो, ताकि मैं फिर ज़रा चाहूँगा कि नासिर हुसैन शाह साहब भी कमेंट कर दें इस पर। देखिए, ये तो डिपेंड करता है। मेरे लिहाज से जरदारी साहब की स्ट्रैटेजी ये है, ज़ाहिर है सदर्न पंजाब से अगर उन्हें कुछ सीटें मिल जाएँ तो एक बोनस होगा। अदरवाइज वो सिंध पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं और रूरल सिंध उनका काफ़ी हद तक सेफ है। अर्बन सिंध को वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को अभी कितनी प्लेइंग फील्ड मिलती है ये देखना है। लेवल प्लेइंग भी बात नहीं कर रहा, प्लेइंग फील्ड कितनी मिलती है पीटीआई को। एमक्यूएम की हालत बुरी है, तो ये वो स्पेस है जो पीपल्स पार्टी कराची में और हैदराबाद में लेना चाह रही है। उनका टारगेट ये है कि कराची में कम से कम उनको 22 में से कोई 8 से 10 सीटें उनको मिल जाएं, तो मैक्सिमम सीटें सिंध से पीपल्स पार्टी जीतेगी, तो फिर बलूचिस्तान वगैरह को मिला के कोई उनकी एक बारगेनिंग पोजीशन बन सकती है। सही सही। नासिर हुसैन शाह साहब, दो चीज़ें हैं। अब वहाँ पे जीडीए, एमक्यूएम पाकिस्तान, जेयूआईएफ का पहले इत्तेहाद था, अब हम सुन रहे हैं जीडीए और पीएमएलएन भी मिल रहे हैं, तो वो एक ग्रैंड अलायंस जो है पीपल्स पार्टी के सामने बनने जा रहा है। अब ये तो एक है सिंध की सूरत हाल। यकीनन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी है बल्दियाती इंतखाबात की, लेकिन अब जो पंजाब में सूरत हाल है, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद आईपीपी का बन जाना, फिर जहांगीर खान तरीन का एक्टिव होना, तो वो जो एक क्लेम था साउथ पंजाब पे, उसमें भी थोड़ी सी कोई कमज़ोरी सी नज़र आ रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि अब ये महाज, यकीनन पंजाब तो बिलावल साहब ने कह दिया कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होंगे, ये सियासी स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन सिंध के अंदर भी तो अब आपके ख़िलाफ़ एक महाज बन रहा है।